धोखा खाने वाले को कुछ वक्त के साथ सुकून तो मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वाले को कभी भी सुकून की प्राप्ति नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी दुनिया, आपकी किस्मत होगी सातवें आसमान पर। भाग्य और सफलता की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले साल 2024 के फरवरी महीने के 5 तारीख तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिनों तक के लिए होता है, लेकिन जब बात आती है मंगल की गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करने वाले होते हैं, कर्म में विश्वास करने वाले होते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है मंगल, पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही साहसी प्रवृत्ति का निडर बना देता है। किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत और पराक्रम में विश्वास करने वाला। अगर वहीं मंगल किसी भी प्रकार से कमजोर या फिर पीड़ित हो जाते हैं तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है। परेशानियों से, चुनौतियों से तुरंत ही घबरा जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ मंगल का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और यह जो धनु राशि है दोस्तों, इस राशि में भी मंगल अपने आप को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बना लेते हैं और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में विस्तार के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करते हुए मंगल किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल का यह जो गोचर है, यह उच्च अभिलाषी गोचर कहा जा सकता है। जी हाँ, मंगल उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप समझेंगे तो देखिए, पहले से ही इस राशि में सूर्य मौजूद हैं, जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो परिणाम स्वरूप यह जो भाव है और यह राशि पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत बना पड़ा हुआ है, और ऊपर से यहाँ पर सेनापति मंगल का आ जाना तो फिर कहना ही नहीं, यह और भी ज़्यादा श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर मंगल और सूर्य युति बना करके पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, और इन दोनों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही नहीं। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान मंगल शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, यानी कि लाभ का संबंध, और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ, प्रॉफिटेबल और अद्भुत बनने जा रही है। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए मंगल महाराज का यह जो गोचर है, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से आपकी राशि के ऊपर ही होने वाला है। जी हाँ, और यह जो भाव होता है आपके लग्न का भाव, यह आपके शरीर का होता है, आपकी आत्मा का होता है और आपके स्वास्थ्य का। यूं समझ लीजिए कि सभी तरह की जानकारियां आपके लग्न से ही प्राप्त हो जाती है। मंगल का गोचर आपकी राशि पर होना निसंदेह आपके जीवन में विशेष तरह की उपलब्धियों को दिलाने वाला साबित होगा। जी हाँ,
मंगल महाराज उच्च अभिलाषी होकर के गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में, वह भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के। तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। हालांकि इस समय वाणी पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पर मंगल हैं। जब तक सूर्य के साथ रहेंगे, जब तक सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी कार्य क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव लेकर के आ रहा है यह गोचर। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार दिलाएगा, व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता दिलाएगा। यूं समझ लीजिए कारोबार के लिए गोचर बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। बीते दिनों में जो भी कमियां जीवन काल में आ रही थी, तो उन सभी प्रकार की कमियों से अब आप बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ घर परिवार के मध्य खुशियों का आगमन होगा। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह हैं और उनकी दृष्टि जो होती है वह थोड़ा बहुत कलह क्लेश का कारण बनती है। कुछ हद तक आपके स्वभाव में भी क्रोध का आ जाना, अहंकार, घमंड, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इस समय इस कंडीशन में वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस समयावधि में योगाभ्यास का सहारा लेने का प्रयास कीजिए। तो वहीं बाकी देखा जाए तो उच्च अभिलाषी का मंगल आपके जीवन काल में चारों तरफ से सफलता की स्थिति बना देगा। इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाने का प्रयास कीजिए, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। तो देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। तो सबसे पहले तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से यहाँ पर आपकी कुंडली के पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, और सप्तम दृष्टि से कहाँ देखेंगे, तो सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। यहाँ पर चतुर्थ पर राहु हैं। तो यह आपके लिए एक पॉइंट है जिसे आपको समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए हैं, उनके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर समस्या बनेगी। गृह क्लेश स्पष्टता के साथ देखने को मिल सकती है। जी हाँ, इस समयावधि में आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद होगा। हालांकि सफलता अर्जित करने के लिए ज़बरदस्त है, सफलता अर्जित कीजिए, धन अर्जित कीजिए। लेकिन दोस्तों, यह चीज़ आप भली भांति याद रखिए, जब तक आपका मन स्थिर नहीं रहेगा तब तक आप कितना भी धन कमा लीजिए, सफलता अर्जित कर लीजिए, वह सब आपके लिए ठीक तो नहीं कहा जा सकता। जितना ज़्यादा हो सके इस समय अपने पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी भी गलतफहमी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। मित्र से धोखा मिलना, वैसे तो यह गोचर आपके लिए अचल संबंधित कार्यों को करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई अचल संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको खरीदना है। वहां पर धोखा मिल जाए इसकी प्रबल संभावना बन रही है, तो सावधानी बरतनी बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। बाकी देखा जाए तो यह गोचर काल आपके लिए हर तरह से लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेगा, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो वहीं सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे में थोड़ा सा जीवन साथी के सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। आपका क्रोध, आपके अहंकार और आपकी वाणी की कड़वाहट के कारण इस समय जीवन साथी को थोड़ा आपका व्यवहार बुरा लग सकता है। इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। प्रयत्न कीजिए जीवन साथी के साथ आपकी कोई बात चुभी ना, उनको बुरा ना लगे। इस समय जितना ज़्यादा हो सके आपसी तालमेल बनाने का प्रयास करें। तो वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि राहु के साथ सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, तो यह थोड़ा सा चिंता का विषय होगा। इसके चलते थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय गाड़ी चलाते समय भी ध्यान रखिए। बाकी नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, हर तरह के व्यक्तियों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ, प्रॉफिटेबल, लाभदायक साबित होगा। हर प्रकार से इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके इस गोचर काल का आप लाभ उठाइए। वह सभी लोग जो किसी भी प्रकार से कमीशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो उनके लिए तो फिर कहना ही नहीं, इतना ज़बरदस्त मुनाफा मिलेगा कि फिर आप कह ही नहीं सकते। कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है, समय का फायदा उठाइए। हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी के शरण में रहिए। इस गोचर का और ज़्यादा आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। इसके अलावा मंगलवार के दिन शिवलिंग के ऊपर शहद अर्पित करें, फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।